मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नवा और अंतिम अधिकार चल रहा है, जिसमें हम सम्यक दर्शन के विभिन्न लक्षणों का समन्वय कर रहे हैं कि शास्त्रों में अलग अलग जगहों पर, या तो उसी शास्त्र में अलग अलग जगहों पर, या अलग अलग शास्त्रों में जो दिया है सम्यक के जो लक्षण दिए हैं, उनको देख करके बहुत सारे जीव जो है वो भ्रम में पड़ जाते हैं कि वास्तव में सम्यक का ये लक्षण है कि ये लक्षण है कि ये लक्षण। वो तो मुख्य रूप से चार तरह के लक्षण बताए जाते हैं। पंडित जी ने उन सब का समन्वय किया है, कल भी किया था, कि वो सब अल्टीमेटली वो भले ही किसी रूप में कहा जाए लेकिन सबका एक ही लक्षण है, और वो है तत्वार श्रद्धान तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो वो उन्होंने सबको चारों को घटित करके बताया है। आज उसी को और विस्तार से बताएंगे, और निश्चय सम्यक और व्यवहार सम्यक की परिभाषा भी बताएंगे कि किन अपेक्षा से उस सम्यक को व्यवहार सम्यक कहा जाता है, किस अपेक्षा से निश्चय सम्यक को निश्चय सम्यक कहा जाता है। ये सब अच्छी तरह से अपन समझ लेंगे। उनका स्वरूप समझ करके ही, अगर हमने वास्तव में सच्चा उसका स्वरूप समझ लिया, लक्षणों से समझ लिया, तो हमें फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मुझे सम्यक हुआ क्या, या दूसरों के लिए ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये सम्यक दृष्टि है क्या। हमें तो विशेष रूप से अपना मतलब रखना है कि वो लक्षण क्या मेरे ऊपर घटित होते हैं क्या। तो अपन उसको आगे चलते हैं। देखो, उन्होंने कल तक अपन ने जो पढ़ा था, अपन ने ये जो प्रवचन सार की एक गाथा कल पढ़ी थी, जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयत तेहिम सो जान दी अपाणम मोहो खलु जादी तस्य लयम। है, जो अनंत को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है, वह आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। जैसे अपन कहें किसी चीज के लिए कि आपको एक हाथी को जानना है, तो हाथी को कैसे जानना है? एक चित्र बना दिया, उसमें सामने का फोटो खाली आ गया, ना तो उसमें उसकी मोटाई का पता, ना उसके जो है और दूसरे अवयवों के बारे में पता कि सामने वाले चित्र के उस तरफ क्या है। तो हमने उसको पूरी डायमेंशन नहीं जानी, उसकी कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई कितनी मोटाई, एक छोटा सा चित्र के रूप में देख लिया, उससे उसका भली प्रकार अनुमान नहीं हुआ कि वो कितना लंबा कितना चौड़ा कितना मोटा है। तो जब मैं उसको पूरी तरह से देखूं, किसी हाथी को सामने खड़ा हुआ देखूं, साक्षात देखूं, तो उसको मैं तीनों सब डायमेंशन से जानता हूं उसको। और जानने का अर्थ ये हुआ कि मैंने हाथी को भली प्रकार से वास्तव में देख लिया। तो उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि जो अरहंत है, अरहंत को हम बहुत सारे तरीके से जानते हैं कि साहब इनका समोशरण होता है, अगर तीर्थंकर हैं तो, या सामान्य केवली हैं तो गंधकुटी आदि होता है। और बाकी के उनके अतिशयों से जान लेते हैं, जो शरीर के क्या अतिशय हैं, केवल और केवल ज्ञान के अतिशय क्या हैं, समोशरण के अतिशय क्या हैं। तो ये सब जो जो चीजें अपन पढ़ते हैं उनसे अपन जान लेते हैं, लेकिन वो जानना वास्तव में वो वास्तविक जानना नहीं है। अनंत को जानने के लिए उसके आंतरिक गुणों को भी जानना आवश्यक है, और वो वर्तमान में किस पर्याय में है, वो पर्यायगत उनके गुण भी हैं जो प्रकट हुए होते हैं। तो द्रव्य तो वो है ही, मनुष्य जैसे अजीव द्रव्य है। तो जो अनंत को द्रव्यत्व गुण गुणत्व और पर्यायत्व से जानता है, अर्थात उनको पूरी तरह से सभी डायमेंशन से जो हमको जानता है, वह उनको जाना मतलब आत्मा को जान लिया, क्योंकि आत्मा भी ठीक वैसी ही है ना। दर्पण जैसे हम दर्पण में देखते हैं तो हमारा ही अपना स्वरूप दिखाई देता है ना।
उससे हम पता लगा लेते हैं कि ये मैं हूँ। पहली बार से अपन दर्पण देखते हैं तो हमारा वो चित्र हमको याद हो जाता है कि मैं ऐसा दिखता हूँ। फिर जहां जहां दिखता है मैं उसको समझ जाता हूँ कि ये मैं ही हूँ। मैं बहुत सारे लोग फोटो इसीलिए खिंचवाते हैं ना, कि फोटो में मैं भी आ जाऊं, क्योंकि आपको कैसे पता कि ये आप ही हैं? नहीं साहब, मैंने एक पहली बार देखा था तब से नक्की करके बैठा हूँ कि मैं ही हूँ। और ये मैं अपना चेहरा देखने का इतना आकर्षण होता है कि आप सवेरे देखो जिनवाणी चैनल पे, पारस चैनल पे, या जहाँ कहीं वो शांति धारा चल रही है, अभिषेक चल रही है, तो वो पुजारी जो है वो प्रतिमा की ओर कम देखता है और सामने ज्यादा देखता है जहाँ उसका फोटो खिंच रहा है। उसको अभिषेक से ज्यादा मतलब नहीं है। उससे मतलब इससे है कि लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कि वो मैं ही हूँ जो अभिषेक कर रहा हूँ। तो आप देखना, तो ऐसे जीव जो इसी में रत है, उनका पूरा मन उसकी कलश की धार वापस बराबर मूर्ति पे जा रही कि नहीं जा रही, इससे उसको कम कंसर्न है। थोड़ा आइडिया ले लिया कि हाँ मैं इस तरफ हाथ करूंगा तो धारा जाएगी जाएगी, लेकिन ज्यादातर उसका जो आकर्षण है वो ये है कि वो उस तरफ देखता रहता है जहाँ की लोग खड़े हैं, यहाँ कैमरा खड़ा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मुझे इस प्रकार नहीं अरहंत को जानना, कि अरहंत को जानने का तो खाली मैं बहाना ले रहा हूँ, लेकिन वास्तव में जान किसी को नहीं रहा हूँ, अपने शरीर को जान रहा हूँ। तो बोल रहे ऐसा नहीं, जिसने वास्तव में उन अरहंत को उनमें रहने वाले द्रव्यत्व गुणत्व और पर्याय से जान लिया कि इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में ये है परम औदारिक शरीर इनको उत्पन्न हुआ है, वज्र साहब नाराज सहित ये विद्यमान है, विराज रहे हैं। इनके अंदर जो गुण है, जो मुख्य मुख्य रूप तो सब मैं जानता हूँ, सारे गुण प्रकट हो गए हैं, अनंत चतुष्टय जिनके प्रकट हो गए हैं। ऐसा मैं जब उनको भली प्रकार से देख करके पहचान लेता हूँ, वो गुणों का उनके अंदर मैं स्थापना मैं देखता हूँ, देख पाता हूँ, तो अगर मैं इस योग्य हो गया तो वास्तव में मैंने अपनी आत्मा को ही निहार लिया, क्योंकि उन्हीं गुणों से संपन्न मैं अर्थात आत्मा भी है। और जैसे ही मैंने अपने आप को देख लिया और अपने आप को पहचान लिया कि ये मैं हूं, तो बोल रहे हैं उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त हो जाता है? क्योंकि मोह है क्या? अपने अतिरिक्त जितने पर पदार्थ हैं उन सब से संबंध बनाना, वही तो मोह है। उनको अपना मानना, उनको, उनमें अपने स्वरूप की कल्पना करना, यही सब मोह है। तो जिसने आत्मा को अनंत के माध्यम से स्वयं को देख लिया, उसको पर पदार्थों की ना तो अभिलाषा है, ना ही उसमें उसका आकर्षण है। तो इस प्रकार से जो जो प्रवचन सार की ये जो गाथा कही है कि जिसने अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जान लिया, उसने स्वयं को ही जान लिया। स्वयं को जान लिया तो फिर क्या बचा? जब स्वयं का स्वरूप जान लिया कि यही मैं हूँ, तो उससे और इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। दूसरे पर पदार्थ तो जैसा पर शब्द लगाए पर ही हैं, वो मैं नहीं हूं, ना ही मेरा उनसे कुछ संबंध है। ऐसा निश्चय होते ही पर में परपना, परपना और स्व में स्वापना का विश्वास हो जाता है। और फिर मोह नाम की जो वस्तु है वो पर द्रव्यों के माध्यम से होती ना, तो द्रव्यों से कोई वास्ता नहीं रहा, इसलिए मोह अवश्य ही विलय को प्राप्त हो जाता। इसलिए जिसके जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं है, उसके अनंत आदि का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे अनंत का श्रद्धान बता दिया उसमें। उसमें जो द्रव्यत्व शब्द कहा, उसमें जीव द्रव्य की बात कही गई है। ऐसे जीव द्रव्य वो स्वयं है, अनंत स्वयं है। तो और उनमें क्या क्या गुण है वो मैंने सब गुणत्व के हिसाब से जान लिया। वर्तमान में वो किस गुणों की क्या पर्याय चल रही है ये जान लिया। तो इसलिए बोल रहे हैं जिनके जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं है, उसने वास्तव में अनंत को भी सच्चे रूप में जाना नहीं, तथा मोक्षादिक तत्व के श्रद्धान बिना अनंत आदि का महात्म यथार्थ नहीं जानता। ये सात तत्वों को भली प्रकार नहीं जानने वाला वास्तव में अरहंत को भी जानता नहीं। इसलिए तो बार बार कहते हैं कि भाई साहब आप जो बोल रहे हैं ना, क्लेम करते हो कि साहब मैं अरहंत को बहुत अच्छे से जानता हूँ। कैसे जानते हो? रोज साहब उनकी प्रतिमा के सामने खड़ा रहता हूँ,
रोज मैं मंत्र पढ़ता रहता हूँ, रोज उनकी पूजन करता हूँ, अभिषेक और पूरी सब शांति धारा सब करता हूँ, परिक्रमाएं लगाता हूँ, और क्या चाहिए आप? जोर जोर से बोलता रहता हूँ, अरहंत सिद्ध साहू, हमको पार लगाओ, क्या क्या नहीं करता, लेकिन आप मान ही नहीं रहे। तो वो बोल रहे हैं मोक्षादिक तत्व के श्रद्धान के बिना, क्योंकि वो कौन है? वो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जिन्होंने मोक्ष मार्ग साध करके दिखा दिया, इसलिए परम गुरु भी हैं। तो ऐसे मोक्ष का स्वरूप जिन्हें पता है कि वो मोक्ष किसे कहते हैं, वो मुक्ति है। हमारे यहाँ छात्रों में पूजन में ये लिखा ना कि मुक्ति वधु के कंत तुम तीन भुवन की, यानी ऐसे मोक्ष को जिसको जिसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है, उस मोक्ष का स्वरूप तो मैं जान गया था पहले। मुझे ये पता नहीं था कि वो मोक्ष के अधिकारी कौन होते हैं। जब मालूम पड़ा, सब तरह से नक्की करने के बाद मोक्ष का स्वरूप ज्ञात हुआ है। जैसे हमको मालूम पड़े कि साहब एक बहुत सुंदर एक महल है, और महल का हमको रास्ता बताया गया, वो महल तक कैसे जा सकते हैं। और महल का बहुत सुंदर स्वरूप बताया कि उसके अंदर में क्या क्या है, कैसे सोने के पलंग हैं, कैसे सब सोने के जो है नल वगैरह हैं, कैसे सोने की थालियों में भोजन परोसा जाता है। तो सब उसका वैभव की दास्तान सुन के हमें आकर्षण होगा कि काश मैं भी उस महल को देखूं। तो महल को देखने गए, और महल देख करके बहुत प्रसन्न हुए कि क्या बढ़िया महल है। फिर तुरंत ही हमको एक सवाल आया कि इस महल में रहता कौन होगा, इतने वैभव और इतनी संपन्नता के साथ में बनने वाले इस महल का अधिकारी है कौन? तो वहां से एक व्यक्ति निकल के आया, उसकी जो ड्रेस व्रेस वेशभूषा सब देख करके मैं गदगद हो गया। उसे उससे पूछने की जरूरत ही नहीं कि आप ही यहाँ रहते हो क्या। तो उस महल को का स्वरूप मैंने पहले जाना। उस महल का जो अधिकारी था उसको जानने से दोनों में क्या रिलेशन है ये जान करके मैं कृतकृत्य हो गया। मुझे मन पड़ गया, अच्छा ये इतना सुंदर महल जो देखा था उसका स्वामी ये। इसी प्रकार से सात तत्वों में से जो अंतिम तत्व मोक्ष है, जिसकी सिद्धि उस व्यक्ति ने की है जो सबके सामने अनंत बन करके खड़े हुए हैं, उनका ज्ञान ना उस मोक्ष को जानने के साथ में हुआ, है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि मोक्षादिक तत्व के श्रद्धान बिना अरहंत आदि का महात्म यथार्थ नहीं जानता। लौकिक अतिशय आदि से अरहंत का, तपश्चरण आदि से गुरु का, और परजीवों की अहिंसा आदि से धर्म की महिमा जानता है, सो यह तो पराश्रित भाव है ना। हम सब ऐसे ही जानते हैं। जैसा हमने वहां देखा, आ, समूह शरण का हमने सुना है कि वहाँ कैसी विभूतियों के धारी होते हैं वो जिनेन्द्र देव। तो इसलिए मैं उन विभूतियों से, जो कि आपके जो मानतुंगाचार्य ने जो बनाया भक्तामर पाठ, उसमें सब उनके अतिशय ही तो मुख्य रूप से बताए, उनको जानकर मैं गदगद हो जाता हूँ। फिर लौकिक अतिशय आदि से अरंत का, तपश्चरण आदि से गुरु का। मैंने आपको कल बताया था कि साहब को बताया किसी ने कि वो प्रसन्न सागर महाराज ने इतने इतने उपवास लगातार किए, उनके बहुत बड़ी जगह इंटरव्यू हुए, लोग देख करके दंग रह गए कि इतने उपवास के बाद भी चेहरा प्रसन्नता से जगमग हो रहा था। तो हमने उस तपश्चरण से उन गुरु का स्वरूप माना, और पर जीवों की अहिंसा आदि से धर्म की महिमा जानता। आप कौन से धर्म को मानते हो वैसा? बोले अरे आपको नहीं मानो, अहिंसा परमो धर्म, हम उस धर्म को मानते हैं। तो वो जो उसके जो कोटेशन है, उसके जो स्लोगन है, उनके उनके माध्यम से मैं अपने धर्म का स्वरूप जानता हूँ, धर्म की महिमा जानता हूँ। क्या हमारे धर्म में एक चींटी को भी नहीं मारा जाता, अकारण जल आदि का भी प्रयोग नहीं किया जाता, अकारण पंखा आदि भी नहीं चलाया जाता, ऐसा महान धर्म। तो धर्म का हमने क्या लक्षण बताया? जो बाह्य वस्तुएं हैं, परजीवों का इसमें घात ना हो, ऐसा वैसा करके हमने ये तीन चीजें बता दी। अरहंत को हमने उनके बाह्य विभूतियों से जाना, गुरु को बाह्य तपश्चरण से जाना, और अहिंसामय धर्म को भी बाहर की शरीर आदि की क्रियाओं के माध्यम से ही जाना। सो यह तो पराश्रित भाव, क्योंकि इसमें दूसरे जीव इन्वॉल्व है ना, जैसा और जीवों की रक्षा करने वाला,
और मैंने भी अपने शरीर को एक कर्ता मान लिया, तो इसलिए वो पराश्रित भाव है ना। अरहंत का शरीर के माध्यम से उनको जान रहा हूँ, और इसी तरह से गुरु को जान रहा हूँ। तो ये भाव स्वकीय भाव नहीं है, ये परकीय भाव है। तथा आत्माश्रित भावों से अरहंत आदि का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। तो बोले भाई साहब, ये आपने जो बताया है ये पराश्रित भाव है, आपकी बात सही है कि मैं अनंत को ऐसे ही जानता हूँ, गुरु को ऐसे ही जानता हूँ, धर्म को ऐसे ही जानता हूँ। तो आप बताइए कि मुझे अगर अंदर के दर्शन करना है, आंतरिक गुणों का जानना है, आत्मिक भावों को जानना है, तो क्या करूं? उन्होंने बोला आत्माश्रित भावों से अरहंत आदि का स्वरूप कब होता है? तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। जैसा आपने बोला कि उनका अंतर का जो भाव जानना है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे जानूं। तो उन्होंने जानने का भाव बताया कि उस जानने के लिए आपको तत्व श्रद्धान, वास्तविक तत्व श्रद्धान होना आवश्यक है। और जैसे ही आपको तत्व श्रद्धान हो गया, तो ऐसे उन तत्वों में जो बताया, जो आश्रव से रहित हैं, बंध से रहित हैं, जो संवर भाव से भर करके निर्जर निर्जरा को प्राप्त होते हैं, चार घातिया कर्मों का जिनका नाश हो गया है, ऐसे वो अरहंत का स्वरूप आने से पहले आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष सबका स्वरूप पहले जान लेता हूँ। तब मुझे पता लगता है कि वो जिन्होंने इन सब कर्मों का नाश किया, इन सब बीच के जो भेद हैं, इनके इनको पार करके मोक्ष तक आए, वो अरहंत हैं। तो मैं उस मार्गों को भी तो जानूंगा, पहचानूंगा, तब मुझे वास्तव में उनके भावों का दर्शन होगा। आत्माश्रित भावों से अनंत आदि का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। इसलिए जिसके सच्चा अरहंत आदि का श्रद्धान हो, उसके ही उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है। ऐसा नियम जानना। कैसे? इसको अपन दूसरी तरह से कहें तो, पहला कहा जिसके सच्चा अरहंतादि का श्रद्धान हो, उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है। या ये कहें कि जिसके सच्चा तत्व श्रद्धान होता है, उसका उसको अरहंत आदि का सच्चा श्रद्धान होता ही होता है। क्योंकि ये अविनाभावी है, ये है तो वो है, ऐसा नियम जानना। इस प्रकार सम्यक्त का लक्षण निर्देश किया। हमने एक अंत तक पढ़ा था कि ये सम्यक्त कैसा है, कि जिसमें तत्वार श्रद्धान अवश्य ही शामिल रहता है। चाहे किसी भी तरह से घुमा फिरा के कहें, तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जो सूत्र उमा स्वामी ने कहा है तत्वार सूत्र में, वो ऐसे ही नहीं कह दिया। तो यहाँ प्रश्न है कि सच्चा तत्वार श्रद्धान व अपापर का श्रद्धान व आत्मश्रद्धान व देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक्त का लक्षण कहा, तथा इन सर्व लक्षणों की परस्पर एकता भी दिखाई सो जानी। है ना, अभी पंडित जी ने सिद्ध किया ना कि चारों बात एक ही। परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहने का प्रयोजन क्या है? कि आपने बताया, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी सबको बताने के लिए कि सब एक ही है, तो मगर ये कहे ही क्यों गए अलग अलग, एक ही बात कहते। उत्तर दिया, यह चार लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता। तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार कर अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे। है ना, वो उसका प्रयोजन क्या है वो बता रहे हैं। जहाँ तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा है वहां तो यह प्रयोजन है कि इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का वह अपने हित अहित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। क्या बोला उन्होंने? तत्वार श्रद्धान को जो लक्षण कहा, वो किस प्रयोजन से कहा? कि इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप को पहचाने।
वह अपने हित अहित का श्रद्धान करे। जैसे मुझे मालूम पड़ गया कि ये आश्रव तत्व है, तो आश्रव तत्व में बताया कि जीव के विकारी भावों का निमित्त पा करके उद्गल कर्म आकर्षित होता है। तो आश्रव से मैं घबरा गया कि यार मेरे भाव जरा इधर उधर हुए और उधर वो कर्मों का आगमन हुआ, तो ये आश्रव से मुझे सावधान रहना है। फिर बोला कि ये खाली आते ही नहीं है, ये आपके कर्मांड शरीर में बंध भी जाते हैं और समय आने पर अपना रंग दिखाते हैं। तो मैं बंध से भी घबराया। फिर मैंने बंध के प्रकार जाने, कैसे कैसे बंद होते हैं, क्या क्या, फिर बहुत डिटेलिंग में जाना, क्योंकि मैं घबरा गया कि ये आश्रव और बंध जो है वो मुझे संसार में पटके रखते हैं। तो इसलिए मैंने उनको जाना, और जानने के बाद फिर मैंने विचार किया कि कोई तरीका तो होगा कि जो इनसे बचा जाए। और इनसे बचने की जो अवस्था है उसको क्या कहते हैं? तो मैं तीसरे वाले तत्व पे आया कि उसका नाम संवर है। तो संवर में क्या होता है कि ये दोनों चीजों की स्थिति बनती नहीं है फिर। तो मैं थोड़ा सा आ, उत्साहित हो गया। मैंने वो संवर तत्व के बारे में जाना, और मैंने तभी नक्की कर लिया कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मुझे ये आश्रव और बंद ना हो, स्टॉप लग जाए। तो मैंने उसके तरीके खोजे, अच्छी तरह से जाना। जिन्होंने पहले उन सब तत्वों को प्राप्त किया, संवर आदि को प्राप्त किया, उनकी मैंने बायोग्राफी पढ़ी, उन्होंने कैसे किया था, 24 तीर्थंकर पुराण आदि पढ़े। फिर मैंने वहां से भी काम चला नहीं, ये मैं इस रहस्य को जानना चाहता था कि वो कौन से भाव होते होंगे जिनसे संवर की दशा प्रकट होती। क्योंकि संसार में तो मैं जो भी भाव करता हूँ उनसे आश्रम होता है, बंद हो जाता है। और आपने एक तीसरी स्टेज बता दी कि जहाँ कोई आश्रम और बंद होते ही नहीं, रुक जाते हैं। तो वो स्थिति कैसे आती, वो मैं वो उस स्थिति को कैसे ला सकता हूँ, वो कौन से भाव हैं, वो किस प्रकार से आएंगे, ये सब मैं जानना चाहूंगा। तो तत्वार श्रद्धान लक्षण कहा, वहां तो यह प्रयोजन है कि इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का वह अपने हित अहित का श्रद्धान करे। अब मुझे अपना हित करना, और अपना हित इसी में है कि मैं ऐसी भूमिका में प्रविष्ट हो जाऊं कि जहां मेरा बंध आदि समाप्त हो जाए। और ये मैं कर सकता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए हितकारी है, वो मेरे लिए उपादेय है, कौन सा हितकारी है वो मेरे लिए हे है, और क्या खाली जानने की वस्तु है, वो सब ये है। अपने हित अहित का श्रद्धान करे तब मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। तो पहली वाला उन्होंने जो तत्वार श्रद्धान बताया, उसका प्रयोजन बताया। इन 7 तत्वों को जानने के माध्यम से जीव को ये श्रद्धा हो जाती है कि मैं जो नीचे के जो दशाएं हैं, आश्रव और बंध वाली दशा है, उनसे कैसे बचूं। तथा आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है। आपा पर का भिन्न मतलब, जिसको क्या बोलते हैं अपन, भेद विज्ञान, मैं अलग और बाकी सब द्रव्य अलग। जहाँ आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। खाली इतनी बात कह दी कि भाई साहब आपा पर का श्रद्धान करो तो सम्यक दर्शन हो जाता है। तो वहां क्या बोल रहे हैं, वहां तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा। जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना है। जीव और अजीव का श्रद्धान करो भाई साहब। क्यों करें? क्योंकि मैं जीव हूं, मैं अजीव आदि नहीं हूं। कोई भी जो बाकी के 5 द्रव्य हैं वो सब अजीब है ना, मैं वो नहीं हूं। तो उनको जानने भर से, उनके लक्षण जानने से मैं जीव द्रव्य ठहराया, उस पर अपना श्रद्धान करना है कि ओ यही मैं हूं, है ना। जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना है। जो पहले और दूसरे जो तत्व है ना, जीव तत्व और अजीव तत्व, तो वो किस लिए बताया,
वो उसी 7 तत्वों में आता है ना, जिससे मुझे आपा पर का श्रद्धान हो गया, तो मैं अपने आप को सब अजीवों से रहित कर दूंगा, रहित मानने लगूंगा। तो बाकी के जो आश्रम हैं, उसमें भी तो एक अजीब बैठा हुआ है, उसमें पुद्गल द्रव्य है ना, कर्म रूप से जो इन कर्मों का आना है वो पुद्गल है। तो जीव और अजीव का मेल हो गया वहां। वही मैं तो वो हूं नहीं, तो मैं जान गया कि इसमें भी मैं मिक्स किया गया हूँ। फिर बंध में भी ऐसा ही है, जीव और अजीव का बंध हो गया। फिर उसके बाद इनमें से निकलने का सिलसिला शुरू होगा। ये कॉम्बिनेशन में अब मैं ना रहा हूं तो संवर आदि आ गया। तो कुल मिला के अपापर का श्रद्धान करते ही मैं जीव द्रव्य हूँ, अजीव नहीं हूँ, ये बात आते ही बाकी सारे जो तत्व हैं वो सब परत दर परत खुलते चले जाते हैं, है ना, क्योंकि वो उनमें मिक्स हैं। और वहां से मुझे अपने आप को अलग देखना है, इस मिक्सचर में मैं कहाँ खड़ा। तथा आश्रव आदि के श्रद्धान का प्रयोजन राग आदि छोड़ना है। सो अपापर का भिन्न श्रद्धान होने पर द्रव्य में रागादि न करने का श्रद्धान होता है। मैं ये नहीं हूं, ये मेरे लिए किंचित उपयोगी नहीं है। पर द्रव्य किसी भी प्रकार से मेरे लिए ना तो हितकारी है, ना ही वो मेरे किसी काम आने वाले हैं। इसलिए बल्कि वो मेरे लिए एक व्यवधान जरूर बन सकते हैं। उनमें होने वाला मोह मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। तो जब आपा पर का श्रद्धान हो गया तो सातों तत्वों का श्रद्धान हो गया, क्योंकि वो आपा और पर को न जानने के कारण ही तो विकारी भाव होते हैं। और विकारी भाव होने से आश्रव बंध आदि होते हैं, राग आदि होते हैं। सो आपा पर का भिन्न श्रद्धान होने पर द्रव्य में राग आदि न करने का श्रद्धान होता है। इस प्रकार तत्वार श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर के भिन्न श्रद्धान से सिद्ध होता जानकर इस लक्षण को कहा है ना, शॉर्ट में कह दिया। तीसरा, तो ये पहला तो तत्वार श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा, उसका कारण बताया। फिर दूसरा, आपा पर का श्रद्धान, वो भी इनडायरेक्टली उस तत्वों का श्रद्धान है। फिर तीसरा लक्षण कहते हैं, तथा जहाँ आत्म श्रद्धान लक्षण कहा है वहां आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना। आत्म श्रद्धान का लक्षण कहा ना कि भाई साहब आप जो है इस चक्कर में मत पड़ो कि कौन है अपना कौन है पराया। बोले फिर, बोले आप अपने आप को जानिए। अगर आपने अपने आप को जान लिया तो आपके अतिरिक्त बाकी सब पर हैं, ये अपने आप ही हो गया। आत्म श्रद्धान का लक्षण सम्यक दर्शन कहा, वहां आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है ना। आपा और पर को जानने का, मैं वास्तव में मुझे तो जानना आपको ही है, अपने आप को जानना है। पर तो साथ में आ गया, पर से अलग हूं, इसलिए वो आपा पर बात आ गई। इसलिए इतना भर कह देना कि आत्मा का श्रद्धान करो, इसका अर्थ ही है कि आपा पर का श्रद्धान हो गया। आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है। ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर आत्म श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। एक जगह पे 2-3 बैग रखे थे, एक साहब किसी को बिठाल के गए कि भाई साहब देखो बच्चे, ये जो अपने जो बैग रखे हैं ये 3 अपने बैग हैं, और इसके अलावा जो 4-5 रखे हैं पास में ये अपने नहीं है। तो बालक ने कहा कि वो 3-4 भेद उनके बारे में क्यों बता रहे हो, आप तो मुझको ये बता दो कि ये आप अपने हैं, मुझे उससे क्या मतलब कि वो अपने नहीं है। आप अगर इतना ही कह देते कि ये अपने हैं तो मैं उन दूसरे व्यक्ति की तरफ देखता भी नहीं। बोले इसीलिए हमने ये दोनों बात बता दी कि उस तरफ देखो ही नहीं। तो अगर तुम इतने से ही समझ गए कि ये अपने हैं तो बस काम हो गया। जिनको ये नहीं समझ में आया उनको जतला देते हैं कि ये अपने हैं वो अपने नहीं। तो इसलिए आत्म श्रद्धान कहें या आपा पर का श्रद्धान कहें, दोनों एक ही बात है। ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर
आत्मश्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। अब असली बात तो इतनी ही जाननी है। तथा जहां देव गुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कहा है, चौथा नंबर का लक्षण, जहां देव गुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कहा है, वहां बाह्य साधन की प्रधानता की है ना। वहां बाहर बाहर की सब बात बताइए। क्योंकि अनंत देवादिक का श्रद्धान सच्चे तत्वार श्रद्धान का कारण है, और उदेवादिक का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है। सो बाह्य कारण की प्रधानता से उदेवादिक का श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिक का श्रद्धान कराने से देव गुरु धर्म के श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा। बोले जब देव गुरु धर्म का श्रद्धान सच्चा श्रद्धान बताया जाएगा, तो है तो बाहर के श्रद्धान, लेकिन अनंत देवादिक का श्रद्धान कराने से सच्चे तत्वार श्रद्धान आ जाता है। कैसे आ जाता है? भाई साहब, जो मैंने आपको 7 तत्वों का श्रद्धान बताया था ना, उन 7 तत्वों का श्रद्धान इन्होंने किया। इन्होंने, ये जो अरहंत है, इन्होंने जाना कि मैं जीव तत्व हूँ, इन्होंने जाना कि मैं अजीव नहीं हूँ, इन्होंने जाना कि आश्रव आदि करने से भावों की विकृति से कर्मों का आगमन होता है, इसलिए इन्होंने आश्रव को भली प्रकार जाना, बंध को भी जाना, और तत्पश्चात इन्होंने अपने प्रखर पुरुषार्थ के द्वारा उस प्रक्रिया को रोक दिया, अर्थात संवर नाम के तत्व को न केवल जाना, उसको अपनाया। तत्पश्चात सत्ता में रहने वाले समस्त विकारी भावों से निर्मित कर्मों का निर्जरा की, और फिर मोक्ष के अधिकारी होकर मोक्ष तत्व को जाना भी, और उसमें रम भी गए। इसलिए मैंने उन अनंत आदि का स्वरूप अच्छी तरह से जब जाना और दो लोगों को बताया, तो सच्चे देव का श्रद्धान होने से वो 7 तत्व बीच में जो उनके द्वारा उनमें से गुजरने की जो प्रक्रिया बताई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनंत को जिन्होंने जाना वो 7 तत्वों को भी जान गए। इसलिए उन्होंने बोला, और उसके बाद बाह्य कारण की प्रधानता से कुदेव आदि का श्रद्धान छूट गया। कि कौन है? बाकी देव जो इस प्रक्रिया से गुजरे ही नहीं, वो कुदेव है, उनका श्रद्धान छूट गया, और सुदेव का श्रद्धान आने से देव गुरु धर्म के श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा। क्योंकि जब मैं धर्म का स्वरूप कहूंगा, अहिंसा से, अहिंसा तो उसका एक मुख्य लक्षण बताया, लेकिन वास्तव में धर्म वस्तु का स्वरूप है। वस्तु के स्वरूप को धर्म कहा। वस्तु का स्वरूप क्या है? धर्म का अर्थ है गुण। समस्त वस्तुओं में पाए जाने वाले उनके स्वाभाविक गुणों को ही धर्म कहा जाता है। अहिंसा आदि तो ये बाह्य जो है उसमें बीच में लगाए गए हैं, लेकिन अहिंसा क्यों प्रकट हुई? क्योंकि जब मैं वस्तु के स्वरूप को जानूंगा कि स्वयं मैं जीव द्रव्य हूँ, और जितनी आत्माएं हैं वो सब किसी ना किसी पर्याय में भले ही हों, वो सब जीव द्रव्य हैं। जीव के क्या गुण होते हैं, क्या धर्म होते हैं, उद्गल के क्या गुण और धर्म होते हैं, इस तरह से मैं धर्म के स्वरूप को भी भली भांति जान ले। धर्म का अर्थ पर्याय नहीं, यह संप्रदाय नहीं। धर्म का अर्थ है वस्तु का स्वरूप। वस्तु का स्वरूप जान लेने के बाद समस्त वस्तुओं का जो स्वरूप जान लिया, तो फिर काहे का राग, काहे का द्वेष, वस्तुएं जैसी हैं उनको उसी अपेक्षा से जानकर कर्म सिद्धांत को व्यापक रूप से जान लिया जाता है ना। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजनों की मुख्यता से भिन्न भिन्न लक्षण कहे हैं। कोई कई बार अपन जो है बिल्कुल शॉर्ट में कहना चाहते हैं ना, कि साहब वो नमोकार मंत्र है ना, 35 अक्षरों से बना है, तो एक माला रोज किया करो। अरे साहब ये थोड़ी लंबी पड़ती है साहब।
फिर आपने कहा भी है कि अनंत बोलो तो अनंत का स्वरूप आ जाना चाहिए, सिद्ध बोलो तो सिद्ध का स्वरूप आना चाहिए। अब वो स्वरूप स्वरूप लाऊं या उनका नाम बोलूं, इसमें बहुत टाइम लग जाता। तो आप मुझे कुछ शॉर्ट में बता दो। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, शॉर्ट में बता देते हैं, असिया उषा बता देते हैं। बोले असिया उषा का मतलब बताओ। बता दिया, असी अनंत है, अनंत और जो जो उससे बनते हैं यहाँ से वो बता दिया। सिद्ध शब्द से असी हो गया, असिया उषा, आ से आचार्य आदि हो गए, और ऊ से उपाध्याय हो गया, और सा से साधु हो गए। तो इसलिए उन्होंने बता शॉर्टकट बता दिया, लेकिन शॉर्टकट बताने में भी तो वही अरविंद सिद्धाचार्य ही है ना। वही जो शॉर्ट बुद्धि वाले थे उनको शॉर्ट में बता दिया। किसी ने बोला नहीं साहब मुझे तो इससे भी शॉर्ट बताओ आप। तो उनको बोला एक ओम का उच्चारण करना। बोले ओम का पहले स्वरूप बताओ। तो बताया उस ओम में कैसे पंच परमेष्टि समाहित हैं। तो बड़ी श्रद्धा के साथ वो ओम का उच्चारण करता और पांचों परमेष्टि उसके ध्यान में आ जाती। उसने बोला ये आपने बहुत बढ़िया किया, मेरे को इतने ही शब्द से उन पंच परमेष्टि का ध्यान आ जाता। तो बात तो एक ही है, जिसको जिसमें ज्यादा सुविधा बैठी उस हिसाब से बता दिया, लेकिन उसमें कोई अन्यथा कथन नहीं किया, कथन तो वही का वही था। इसी तरह से ये चारों लक्षण जो कहे है ना, वो चार लक्षण भिन्न भिन्न प्रयोजनों से कहा गया है। बोले बहुत सारी जगह देखो, हस्तिनापुर में उन्होंने एक ओम जैसा एक कमरे में लिख रखा है, वहां बैठ के लोग ध्यान करते हैं। और भी कई जगह देखेंगे, तो ओम बना है तो ओम से करते ध्यान करते करते उनको पहले से मालूम है सो ओम में कैसे पंच परमेष्टि समाहित है। तो आप उनको ओंकार मंत्र कहो, नमस्कार मंत्र कहो, अनंत आदि का पंच परमेष्टियों का स्वरूप कहो, तो सब में एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग ढंग से अलग अलग जीवों को जिसमें जैसी रुचि है उस हिसाब से बता दिया है। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजनों की मुख्यता से भिन्न भिन्न लक्षण कहे। यहाँ प्रश्न है कि यह चार लक्षण कहे, उनमें यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करे। हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि अब ये बता दो कि ये चार आपने लक्षण बताए उसमें से कौन सा मैं अडॉप्ट करूं। समाधान दिया मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है। विपरीत अभिनिवेश क्या हुआ? विपरीत अभिप्राय। यानी देखो मैं जो भी कुछ कार्य करता हूँ मेरा कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है। अभिप्राय का अर्थ क्या है? प्रयोजन। मैं किसी प्रयोजन के बल पर ही उस चीज को अंगीकार करता हूँ। जैसा मुझे आप तो एक मंत्र बता दो, वो मंत्र से क्या करोगे? बोले उस मंत्र से मैं विद्या सिद्ध करूंगा और उस विद्या से धन आदि का उपार्जन करूं। दूसरे ने कहा कि मुझे आप दूसरा मंत्र बताओ जिससे मैं अपने शत्रुओं को परास्त कर लूं, ये मेरा प्रयोजन। तो ये सारे जितने भी लौकिक प्रयोजन हैं वो वास्तविक जो मोक्षार्थियों का जो प्रयोजन है उसके विपरीत हैं। ये तो संसार में ही रुलाने वाले हैं। इसलिए मेरा अभिप्राय सम्यक अभिप्राय नहीं है, बल्कि उसका उल्टा होने से विपरीत है। तो इसलिए उसको विपरीत अभिनिवेश कहा। ये शब्द आपको आगे बहुत बार आएगा। तो विपरीत अभिनिवेश का अर्थ क्या हुआ? मिथ्या प्रयोजन। जिन प्रयोजन से मैं संसार में ही रुलता रहूं वो मेरा विपरीत अभिनिवेश है। उसके लिए मैं बहुत सारी साधनाएं भी करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की, मामूली नहीं थी। उसका सिद्ध करना बहुत 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 टीडियस प्रोसेस था। उसको महीने, कई कई महीने लग गए उस महीने के बाद में। और उसने भाव ऐसे करने पड़े उपयोग, जैसे कि केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जितना कंसंट्रेशन चाहिए लगभग वैसा ही कंसंट्रेशन चाहिए था। लेकिन विपरीत अभिप्राय होने के कारण, संसार के लिए तो थी वो बहुरूपणी विद्या, विपरीत अभिनिवेश होने के कारण
इतने घोर तपस्चरण के बावजूद भी उसने हाथ क्या पाया, क्या हाथ लगा। अरे साहब, ये कितनी बड़ी विद्या मिली उसे। एक शीश कटे 10 बने या 100 बने। वो जो उसने दशानन उसको जो कहा जाता था, इसलिए तो कहा जाता। एक सिर काटो तो दूसरा सिर जो है तैयार। 10 सिर थे उसके। या अपना हमारे यहाँ तो जो उसका स्वरूप बताया और भी ज्यादा बताया कि वो काटने के बाद फिर वो गए आते थे, फिर वो सब हो जाते थे और कई कई तरह का वो रूप धारण कर लेता था। उस विद्या को सिद्ध करने में उसको इतना उसको मालूम था उसका प्रोसीजर, कि लक्ष्मण जी ने उस उपयोग से, उस ध्यान से डिगाने के लिए रावण के सामने नकली मंदोदरी खड़ी कर दी और उनके बाल पकड़ करके रावण के सामने खींचता हुआ ले गया। और वो चिल्लाती रही, वो नकली मंदोदरी, कि नाथ मुझे बचाओ, ये मेरे को पकड़ के ले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे दृश्य लक्ष्मण जी ने क्रिएट किए, लेकिन रावण टस से मस हुआ नहीं। अपने उपयोग में, अपनी साधना में निरंतर लगा रहा। सोचिए, इतनी ऐसी अगाध श्रद्धा के साथ की जाने वाला वो साधना अगर सम्यक होती, उसका अभिप्राय सत्य होता, तो मोक्ष मार्ग का अधिकारी हो जाता। लेकिन विपरीत अभिप्राय के कारण उसको जो कुछ हाथ लगा, वो लौकिक ही हाथ लगा। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा, मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर है ना, मिथ्यात्व कर्म का उपशम होगा ना, जो सम्यक दर्शन धारण होगा मुझे, औपशमिक सम्यक धारण होने वाला है, तो मेरा जो मिथ्यात्व नाम का जो कर्म है वो फ्रीज हो जाएगा। तो फ्रीज होगा जिस समय, उस समय मेरे भाव कैसे होंगे। उस समय मुझे कोई लौकिक विषय की कामना नहीं होगी, मेरा अभिप्राय सम्यक होगा। इसलिए विपरीत अभिनिवेश का अभाव होगा ही होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है। मिथ्यात्व कर्म का उपशम होगा तो विपरीत अभिनिवेश नहीं होगा, या विपरीत अभिनिवेश का जब अभाव होगा तभी उपशमादि होंगे, उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। वहां चारों लक्षण युगपत पाए जाते हैं, तथा विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है, या आपापर का भेद विज्ञान करता है, या आत्मस्वरूप ही का स्मरण करता है, या देवादिक का स्वरूप विचारता है। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं, परंतु श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान आदि के अभिप्राय सहित करता है, और भेद विज्ञान करता है तो तत्व विचार आदि के अभिप्राय सहित करता है। और इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है। इसलिए सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में चारों ही लक्षणों का अंगीकार है ना। आप और हम देखो, कभी कहें भैया आपके पास में 15 मिनट का समय है, हाँ साहब है, तो 15 मिनट में पंच परमेष्टि का ध्यान करो। पंच परमेष्टि का ध्यान कर रहे हैं, फिर आपको बोला कि आप ऐसा करिए कि पंच परमेष्टि में जो अनंत का स्वरूप है, उस स्वरूप का ही ध्यान करो। या जो आचार्य आदि हैं जिस तरह का वो चिंतन कर रहे हैं, उस तरह का चिंतन करो। या पंच परमेष्टि जिस मोक्ष के बारे में निरत प्रयत्नशील हैं, उस मोक्ष के स्वरूप का ध्यान करो। तो मुझे बदल बदल के बोल रहा है, लेकिन उद्देश्य सब एक ही है। सब मुझे वहीं पहुंचाने वाले हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि भैया थोड़ी देर संसार का ध्यान करो, थोड़ी देर धन वैभव का ध्यान करो। मैंने उस मोक्ष मार्ग का, या मोक्ष मार्ग पर रत रहने वालों का, या वेद विज्ञान का निरंतर अनुसरण करने वालों का, वही सब तो कहा। उसके अलावा कुछ नहीं कहा। तो जब मैं कोई एक भी चीज करता हूँ, अरहंत का ही मैं चिंतन करता हूँ, तो कैसे हैं अरहंत, 7 तत्वों में से गुजर करके मोक्ष तत्व के अधिकारी हुए, ऐसे हैं वो अरहंत।
जब मैं कहूँ आपा पर का, तो जिन्होंने अपने और पर का समस्त प्रकार के संबंधों से अलग होकर अपना विचार किया, ऐसे हैं वो अनंत, जो देवादिकों में सर्वश्रेष्ठ हैं। देव वास्तव में देव हैं, जो आ, वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, ऐसे हैं वो अरहंत। तो सब प्रकार से मैं कुछ भी कहूं, मैं उन अरहंत के स्वरूप को उलट पलट करके वैसा ही तो चिंतन कर रहा हूं। इसलिए पंडित जी कह रहे हैं कि जो जिसका स्वरूप, जिसके नजर में वो स्वरूप सच्चा आ गया है, जिसको मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने की तीव्र अभिलाषा है, वो उलट पलट करके जो भी चिंतन करेगा, वो सब एक ही होगा। इस प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है। इसलिए सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में चारों ही लक्षणों का अंगीकार है। अब देखो ये किसकी बात कर रहे हैं? जिसको औपसमिक सम्यक तो होने वाला है, मिथ्यात्व कर्म लगभग उस काल के लिए चला गया है या दब गया है, तथा जिसके मिथ्यात्व का उदय है, उसके विपरीत अभिनिवेश पाया जाता। हम और आपको क्या है कि साहब हमारा तो मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा। तो जब तीव्र उदय चल रहा है, तो हमारा जो अभिप्राय है वो भी अभी सम्यक कहाँ हुआ है, छोटा ही तो है। संसार में ही रहना चाहता हूँ, ऊपर ऊपर से जरूर बातें बनाता हूँ, लेकिन अभी क्या हो भी सकता है कि मैं उस ओर बढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा संसार से ना तो मोह भंग हुआ है, ना मैंने स्व के स्वरूप को रुचि पूर्वक जाना है। इसलिए मेरा जो अभिप्राय है वो खोटा है, विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है। उसके यह लक्षण आभास मात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते। कि साहब मैंने भी सोचा ये सब पढ़ने के बाद, मंदिर के एक कोने में बैठ गया, एकांत में बैठ गया, बहुत बड़ा मंदिर था, उसके एक कोने पे बैठ करके मैंने आत्मा का श्रद्धान करने की कोशिश की। मैंने जिनेन्द्र देव के गुणों के बारे में चिंतन करने की प्रक्रिया जारी की। मैं सब प्रकार से किया सा, तो अच्छा तो लगा, लेकिन वो जैसा आप कहते हो को रोमांच हो गया, वो लक्षण दिखाई देने लग गए, अनंत का एकदम पूरा उजागरपना होने लगा, वो सब कुछ हुआ नहीं। तो नहीं हुआ तो विपरीत अभिनिवेश गया नहीं, इसलिए वे लक्षण आभास मात्र हैं। कि साहब मुझे लगा तो सही कि जिनेन्द्र देव कोई होते हैं, मैं आश्रम का स्वरूप भी देखने की कोशिश की, लेकिन वो गहराई से मन लगा नहीं। तो इसलिए विपरीत अभिनिवेश मेरा अभी गया नहीं है, इसलिए वो सारे अनंत आदि का जो चिंतन है मेरा लिए, वो सच्चा नहीं हुआ। जिन मत के जीवादिक तत्वों को मानता है, अन्य को नहीं मानता, उनके नाम भेदादिक को सीखता है, ऐसा तत्व श्रद्धान होता है, परंतु उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता। तथा आपा पर के भिन्न पने की बात करें, चिंतवन करे, परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्रादिक में पर बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में पर बुद्धि नहीं होती। देखो ये हमने इतना देखो, इस पर्याय में भी हमारे अंदर में क्या है, बोला जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, मैं मनुष्य हूँ, मैं फला फला व्यक्ति हूँ, ये अहम बुद्धि है। लेकिन वस्त्र वस्त्र मेरे स्वरूप नहीं है, मेरे अपने नहीं है, कहीं से लाया था खरीद के। उनको मानता जरूर हूँ मेरे हैं, क्योंकि पहनता हूँ, लेकिन शरीर के मुकाबले में तो उनको पर ही मानता हूँ। वस्त्रादिक में पर बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में पर बुद्धि मेरे नहीं होती। तथा आत्मा का जिन वचनानुसार चिंतवन करे, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप शब्दान नहीं करता है। बैठ गया अकेले में पालती मार करके, आत्मा का चिंतन कर रहा है कि ओ आत्मा ऐसी ऐसी है, इन गुणों का धारी है, हाँ, लेकिन मैं शरीर आदि से विलक्षण
मैं स्वयं आत्मद्रव्य हूं, ऐसा चिंतन होता नहीं, श्रद्धा नहीं होता। तथा अनंत देवादि के सिवा अन्य कुदेवादि को नहीं मानता, परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धा नहीं करता। इस प्रकार यह लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होते हैं। इनमें कोई होता है, कोई नहीं होता, वहां इनके भिन्नपना भी संभावित है। अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, लेकिन होते सब इसी जाति के हैं। ऊपर ऊपर से आभास होते हैं, वास्तविक लक्षण एक भी प्रकट होता नहीं। अब कल आपको मैं बताऊंगा, इस जो पंडित जी ने दिया है कि ये इसकी सीक्वेंस क्या होने चाहिए। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, कि मैं क्या करूं और किस क्रम में करूं, पहले क्या चिंतन करूं, फिर क्या चिंतन करूं। ये बहुत बढ़िया एक उन्होंने मार्ग बताया है, जो मैं आपको कल शेयर करने वाला बस सर यही जानना चाहते हैं, एक्चुअली यही हमारी ही कंडीशन वैसी ही है। और हमारे लोग हूँ। पहले गलती भी इतना अध्ययन करते नहीं है, इतना हाँ, टाइम देते नहीं है, क्योंकि मन में है तो इच्छा जानने की, सब कुछ करने की, लेकिन जितना डिवोटेड होना चाहिए वो डिवोटेड होते नहीं है, इसीलिए हो सकता है उसके बारे में जानकारी इतनी नहीं मिलती है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। वैसी रुचि का है हमको। अभी जी देखो जी हमको जी। रोग रोग हो जाता है हमको कोई, तो आपको कोई किसी ने कोई बोला कि भैया आपकी ये इसके लिए एक दवाई हम बताते हैं, वो आप करो, तो आपको तुरंत ठीक हो जाएगा। अगर हम अपने रोग से घबराए हुए हैं, तो जिसने जो कहा उसको तुरंत करने के लिए राजी हो जाते हैं, 10 काम छोड़ करके वो करने लगते हैं। किसी ने बोला ये नुस्खा बना लो, किसी ने बोला ये काढ़ा बना दो, तो फिर कोई आया कि भाई साहब ये काढ़ा क्यों बना रहे हो आप, काढ़ा बनाने में समय जाएगा, पहले आप ये किताबें पढ़ लीजिए या मंदिर हो आइए। बोले ये सब बात की बात, ये बाद में करूंगा, मुझे अपना स्वास्थ्य पहले देखना है ना। तो जैसी रुचि मुझे अपने शरीर को निरोग करने की है, वैसी रुचि अपनी आत्मा को संसार पने से मुक्त करने की है क्या? अगर बिल्कुल होती सही तो बात नहीं। अवश्य ही इस दिशा में कब का चल पड़ा होता। क्योंकि प्रायोरिटी मैं किसको दे रहा हूँ? प्रायोरिटी उसी को दे रहा हूँ जो मुझे चाहिए। जो 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 जीव उस मार्ग पर चले गए, उन्होंने प्रायोरिटी उसको दी। ठीक है संजय प्रकाश जी। बहुत तो सुंदर ये सर, बहुत सुंदर। आज वही आज मम्मी जी मतलब गई है प्रभु सागर महाराज जी के पास। जी। उनका पिछली मतलब बदलना था उनका, पिछली परिवर्तन का दिन था, तो प्रभु सागर महाराज जी के पास मम्मी गई थी। आज वीडियो कॉल करके दिखाया, मतलब वही को याद आ रहा है कि हम दोनों साथ में पढ़ते थे, अच्छा। साथ में रहते थे। उनके विचार मतलब धर्म की तरफ थे, लेकिन जितनी डेप्थ में अपन लोग अध्ययन कर रहे हैं उससे उन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया। लेकिन हाँ। जितना अपन लोग अध्ययन कर रहे हैं, जैसे हम लोग साथ में रहे हैं 2 साल, अच्छा। हो सकता है उन्होंने मतलब ब्रह्मचारी पद होने के बाद फिर मतलब बाद में शिक्षा इतनी ली होगी। मैं उगलवा दिया, मैंने उगलवा दिया वो कागज से, कोई अड़बड़ चोरी कर रहा था। मैंने हाँ। बाबूजी शायद दूसरे से बात कर रहे हैं। हाँ, किसी से कुछ बोलवा लिया उन्होंने। चलिए ठीक है। हाँ। और लोग बताएं, आप कैसा लग रहा है? बोले आरपी जैन साहब, ये जो 4 लक्षण जो बताए। पहली चीज तो ये भिन्न भिन्न तरीके से, कभी अरिहंतादिक का श्रद्धान, कभी इसका श्रद्धान, सब एक ही जाके जगह जाके मिलते हैं। मेरे को अपना अनुभव शुरू हो जाए तो ये मैं उसमें रम जाऊं बस। उसका सीक्वेंस आप कल बताने वाले हैं कहाँ से कैसे करते हैं। क्या बहुत ही चैलेंज जी? सुंदर काम है, बढ़िया लगा ना? बहुत सुंदर। देखो ये हमको जो है ना, बहुत सारी चीजों की अनभिज्ञता थी। जैसे वो चेले के माध्यम से, उसके प्रश्नों के माध्यम से पंडित जी ने खुलासा किया, ऐसे हम लोग भी बड़े कंफ्यूज रहते थे कि सम्यक दर्शन का कहीं तो कुछ दिया है अर्थ, कहीं कुछ दिया है, कहीं कुछ मतलब दिया है, इसका क्या वास्तविक अर्थ क्या है? तो वो उनका सब समन्वय करके बहुत अच्छे से हमको समझाया। क्या शैलेंद्र जी? लेकिन समझ में तो आ गया, लेकिन व्यवहार में उतरना है। नहीं, पहली सीढ़ी ये भी जरूरी थी ना, पहली इस सीढ़ी समझ ये भी में तो जरूरी। अभी अभी जब से पढ़ रहे हैं, और पुरुषार्थ सिद्धि भी पढ़ा था जब, उसमें भी ऑलमोस्ट यही पूरा डिस्कशन था, मोक्ष का डिस्कशन था उसमें, बहुत हाँ, डिटेल में उसमें भी डिस्कशन था। तो बात में घूम घूम के वही आ रही है, समझ में भी आ रहा है कैसे होगा क्या होगा।
और लेकिन वही है कि संसार से छूटते नहीं, शास्त्र खत्म होते ही अपनी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम तो यहीं पे है। हाँ, इस 1 घंटे में तो हम बिल्कुल इसमें आ जाते हैं बहुत नजदीक, और शनै 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 कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से हम इसी दुनिया में वापस पहुंच जाते हैं, 22 घंटे 23 घंटे। नहीं कोई बात नहीं है। शुरुआत में जब वो कुआं होता है ना, कुएं पे पहले वो पानी खींचते थे रस्सी से, तो जी शुरू में तो उस पे निशान नहीं पड़ते रस्सी के, लेकिन धीरे धीरे करके वो सिल पर पड़त निशान, राशि रस्सी आवत जावते सिल पर पड़त निशान। तो ये हमारे संस्कार दृढ़ होते जा रहे हैं, ये वार खाली नहीं जाने वाला, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। 1 घंटे भी रुचि पूर्वक हमने श्रवण किया, अवश्य ही वो संस्कार धीरे धीरे करके सुदृढ़ होने लगेंगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये पक्का की पक्का। इसलिए निश्चिंत होकर इस अभ्यास को जारी रखना, ये बेकार जाने वाला नहीं। क्या बहुत नीरजा सुंदर। जी, नीरजा जी आपको लग रहा है ऐसा कुछ के दिमाग हमारे ऊपर असर आएगा इसका? आना ही चाहिए, आज नहीं तो कल आना ही चाहिए। आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि ये भी हम कम बात नहीं है कि हम जो 1 घंटे इसको तन्मय होकर के सुनते हैं, इस बीच हमें नींद भी नहीं आती, जी कोई ऐसा निद्रा आदि नाम कर्म का उदय नहीं होता, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी तो चलिए कल मैं आपको एक क्रम बताऊंगा, जिस क्रम में हमको ये चारों लक्षणों को अपने अंदर लाना है। ये बहुत बढ़िया, ये जो है ना हर कहीं आपको मिलेगा नहीं, तो ये बड़ी मुश्किल से अपने को एक शास्त्र हाथ लगा है, जिसमें ये हमें क्रम बताया कि हमें क्या करना चाहिए। और वो भी ठीक है बहुत ना? सरल भाषा में। बहुत सरल भाषा, बिल्कुल बिल्कुल। ये भाई साहब चलिए। सरल कर ही देते हैं उसको। हैं? आप तो सरल कर ही देते हैं, मतलब किसी भी भाषा में होने से। नहीं। हाँ, ये भी सही है। चलिए संजय प्रकाश जी जिनवाणी स्तुति कर। शायद उनको समझ नहीं आया। क्या संजय प्रकाश जी? अच्छा सॉरी, इस पे हम, हाँ। जिनवाणी स्तुति। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदितम मोहे हरि, जग जग मन हारी गण हरे हारी, जम जरा भवे रोगे हरि, तिथैराणं दिव्य जुणिं जो पढ़ई सुड़ई मय्ये धारई, प्राणं सोखे मणन्तं धरिये, सासद मोखे पदं पावै, सासद मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। जय।